जी ठीक है रविंद्र जी, मैं इसका जवाब चाहता हूं। ये जो ओम प्रकाश जी बार बार जोर जोर से और शोर मचा के कह रहे हैं कि देखिए भाई साहब यही सब लोग हैं हमारे प्रचारक, हमें इतनी फुर्सत कहां, बाकी सबको लगा दिया काम पे, ऐसा है क्या? इसका दो उत्तर है। एक तो जन परिणामों से, एक केंद्र सरकार की रिपोर्ट से। सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने अपने प्रचार में खर्च किया है पूरे विश्व में किसी पार्टी के रूप में, और भारत के 75 साल में। तो अगर हम इनका प्रचार कर रहे थे तो इतना रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी इसको। दूसरी बात है, अगर हम इनका प्रचार कर रहे थे और ये अपना प्रचार कर रहे थे तो ये 28 राज्यों में से घट के 9 राज्यों में क्यों आ गए? तो दोनों तरीके से इनकी बात कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। अब ये कहते हैं इंडिया गठबंधन नहीं बना, अब इनके पास कुछ भी नहीं है। जैसे ये कह रहे हैं कि प्रचार करते हैं इंडिया गठबंधन है करके प्रचार यही लोग करते हैं, अपने गठबंधन का तो नाम भी नहीं जानते ये लोग। मैं आज तक सच बता दूं सुनील जी, मतलब ये कोई व्यंग नहीं है, सटायर नहीं है। मैं 38 दलों का नाम जो मैं पूछता हूँ जाके उसमें गूगल में, तो हर बार अलग अलग परिणाम आते हैं कौन से 38 दल हैं वो। तो भाई वो 38 दल ही पहले तो पता लग जाए कि 38 दल हैं, किसको सीट देंगे या किसको दिया था अभी विधानसभा चुनाव में। तो वो जब बता देंगे, जब वो बता देंगे अपने दलों को, तो हम लोग अपनी सीट की घोषणा कर देंगे। तो असली और रही बात कि वो एक बात कहते हैं ये लोग, उसको बचने के लिए अनुशासन, तो ऐसा ही अनुशासन उत्तरी कोरिया में है, ऐसा ही अनुशासन चीन में है, ऐसा है अनुशासन रूस में भी है। रविंद्र भाई, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं कि बुलंदशहर से चुनावी शंखनाद करना भारतीय जनता पार्टी का? हालांकि चूंकि मैंने इसलिए पूछा आपसे, आप ये न कह दीजिएगा कि भाजपा का मसला है, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि होता क्या है, अपने घर की बारे में जानकारी रहे न रहे, लेकिन पड़ोसी के यहाँ क्या पक रहा है वो सब जानकारी रहती है पड़ोसी को, तो इसलिए मैंने पूछा क्या वजह है बुलंदशहर में? जानकारी का विषय नहीं है ये, जब एक तरीके का वार है राजनीति, तो उसमें एक दूसरे के नॉलेज रखनी पड़ती है। बिल्कुल। बुलंदशहर मिडिल डिस्ट्रिक्ट है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जी, और खाली बुलंदशहर से ही जो ऊपर का हिस्सा बढ़ता है, बुंदेलखंड का नीचे हिस्सा बढ़ जाता है, ऊपर का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बढ़ जाता है। तो बुंदेलखंड से ऊपर का जो हिस्सा है वो आरएलडी डोमिनेटेड इलाका है। तो उन्होंने वहां पर, क्योंकि जाटों के साथ बहुत अपराध किया इन लोगों ने, उसको चुना है। नहीं तो अगर फ्रेट कॉरिडोर की बात करते हैं तो फ्रेट कॉरिडोर सरदना में भी बना है, का टर्मिनल पॉइंट है। जैसे यहाँ टर्मिनल पॉइंट है, जैसे सरदना में भी बना है, सरदना को भी चुन सकते थे जी। लेकिन वहां पर दो फायदे थे कि वहां पर एक तो एक्सप्रेस मेट्रो चलाई जा रही है मेरठ से दिल्ली के बीच में, तो वहां जाने का हिम्मत इसलिए नहीं हुआ कि एक स्ट्रेटजी के तहत बुलंदशहर में जब हम करेंगे, क्योंकि अगर इससे ऊपर चले जाएंगे जाटों की नाराजगी। ठीक है, मैं समझ गया। आपने बताया कि वहां ताप